राजनीति के अच्छे जानकार है और मुझे लगता है कि उनको अपनी जो की हुई जो पास्ट में गलती सुधारने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि उनको ये मौका स्वीकार लेना चाहिए। शत्रुओं को भी मित्र बनाना मोदी जी जानते हैं, तो मोदी जी क्यों मना करेंगे, अमित शाह क्यों मना करेंगे। वो तो अच्छी बात है ना, आएंगे तो थोड़ी बहुत इज्जत बच जाएगी और इमेज भी थोड़ी उनकी सुधर जाएगी। गठबंधन तो डगमगा चुका है, अब गठबंधन अस्तित्व में है भी नहीं, इसका प्रश्न सबसे बड़ा। मोदी जी के ब्रह्मास्त्र के आगे सारा गठबंधन जितना था ये सब फेल। पहले वो दाढ़ी टोपी रख के जाते थे पार्लियामेंट में और अभी भी जाते हैं। वो कहते हैं हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, बोलने की संविधान सुरक्षित है जब तक हिंदू बाहुल है, नहीं तो ये संविधान कहाँ जाएगा, कौन कचड़ा के डिब्बा में कोई नहीं जानता। आज पाकिस्तान में देखो मुसलमान को मार रहा है, शिया सुन्नी को, इस पे क्या कहोगे। जो भारत को विश्व गुरु बनाएगा वो बीजेपी सरकार है और हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। पलटू चाचा आएंगे और उसको स्वीकार कर लेंगे। जो कल तक गालियां दे रहे थे उसकी पूजा करोगे आप। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे तस्वीरें साफ होती नज़र आ रही हैं। और आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे दिल्ली में वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का अगर हम पुराना चरित्र देखें तो नीतीश कुमार ऐसा देखा गया है उनके इतिहास में कि वो काफ़ी बार अपनी पार्टी बदल चुके हैं। अब ऐसा बोला जा रहा है कि वो गठबंधन का हिस्सा तो हैं पर अब वो एनडीए में शामिल भी हो सकते हैं। तो हम इसी पे लोगों से पूछेंगे कि उनकी क्या राय है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं पर नीतीश कुमार जिस हिसाब से उनकी गतिविधियाँ दिखती हैं बिहार में, तो आप क्या लगता है नीतीश कुमार क्या एनडीए में शामिल होंगे? देखो जी, वैसे तो अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है वो। देखो अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जिस तरह से वहाँ खेला चल रहा है ना, तो ये इंडिया गठबंधन में से देखो एक एक करके सब बाहर होते जा रहे हैं। आपको पता है ममता बनर्जी ने भी बोल दिया मैं अकेले लड़ूंगी, मैं कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें दूंगी, 2 सीटों पे लड़ना तो लड़ ले। एक अधीर रंजन चौधरी है और एक बंदा और है, ठीक है। और वो कह रही है मैं अकेले। उधर से भगवंत मान कह रहा है पंजाब में मैं अकेला लड़ूंगा, 13 की 13 सीटें। अब नीतीश कुमार और आरजेडी में पहले बहुत दिनों से खेला हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। लालू प्रसाद यादव खेल रहे हैं, आज उसकी बेटी ने रोहिणी आचार्य ने उसके खिलाफ क्योंकि ट्वीट किया और 3 ट्वीट किए और उसने ये भी कह दिया भी जो जिनके अंदर खुद के अंदर है कमियां वो दूसरों पर कीचड़ उछालने की करते हैं, बदतमीजियाँ, इस तरह के तीर। और ये भी बोल दिया इनके नियत में खोट है और उसको डिलीट भी कर दिया तीनों को। लेकिन वो है कि एक बार जब तीर निकल जाता है ना, बाहर से वापस नहीं आता, तो उन्होंने जो बोलना था वो बोल दिया। तो नीतीश कुमार देखो अगर एनडीए में आने की अगर सोच रहे हैं तो देखो एनडीए अगर आएगा ना तो वो चीफ मिनिस्टरशिप का जो है ना उनको मोह जो है वो भंग करना पड़ेगा। अगर चीफ मिनिस्टरशिप से मोह भंग कर देते हैं तो शायद उनके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। आपको क्या लगता है कि अगर नीतीश कुमार अगर एनडीए में शामिल हो जाएंगे जैसे पहले भी होते आए हैं, तो फिर क्या इस बार इंडिया गठबंधन जो इन्होंने जिसका ये हिस्सा है उस पर क्या असर पड़ेगा? उस पर तो असर बहुत पड़ रहा है, अभी पहले ही पड़ना शुरू हो गया। मेरे को ये बताओ ये तो अभी लेटेस्ट एपिसोड है नीतीश कुमार का और ममता बनर्जी का एपिसोड है, मतलब हाँ ये तो अभी हुआ है ना एपिसोड में। इस तरह से वो आया था, उसको संयोजक बनाने के लिए भी लालू ने खेला गया इसको संयोजक। अच्छा, उसने ये भी बोला था कि तेजस्वी यादव उत्तराधिकारी है, ठीक है भाई, मेरे बाद मुख्यमंत्री वो बनेगा मेरे पास। चलो वो भी उसका वो रूल आउट हो गया। अब इससे पहले ये बताओ इंडिया गठबंधन के और मैं आप सपा पार्टी को ले लो, अखिलेश यादव के साथ कैसे बिहेव किया इन्होंने मध्य प्रदेश में जब इलेक्शन हुए थे। उसका कल कमलनाथ ने क्या बोल दिया, अखिलेश हमको नहीं जानते कुछ भी। और उसको जहाँ से वो सीटें जीते थे ना वहाँ 4-5, वहाँ भी उनको सीटें नहीं दी। तो अखिलेश ने तो पहले ही बोला हुआ है मैं 80 की 80 सीटें यूपी में अकेले लड़ूंगा, चाहे किसी ने लड़ आए चाहे ना आए। तो ये सारे मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ना ये इंडिया गठबंधन पे बिल्कुल अब तो है ना संकट के बादल छाए हुए, सीधी सी बात है, संकट के बादल छाए हुए। और बिल्कुल ये मैं कह रहा हूँ ये 24 तक पता नहीं अब क्या कितनी पार्टी रहे। अगर ये 24 का जो इलेक्शन तो अब मेरे ख्याल 2-3 महीने बाद हो ही जाएगा, लेकिन इलेक्शन होते ही ये सब टूट जाएंगे और सब तितर बितर हो जाएंगे, कोई किसी को नहीं पूछेगा। अब मुझे तो ये राहुल गांधी पे तरस आ रहा है, बेचारे वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे गया, हाँ वो कर रहे हैं, वो भी बेचारे को उसका माइंड जो है ना बिल्कुल वो भी सोच रहा होगा क्या हो गया। उसकी यात्रा भी ऐसे ही
मतलब ना के बराबर ही चल रही है वो, क्योंकि ममता बनर्जी का और ये नीतीश कुमार और ये जो, अच्छा नीतीश कुमार देखो दो ऑप्शन है उसके बाद, या तो वो बीजेपी में आएगा बिना चीफ मिनिस्टरशिप के, और नहीं तो वो फिर भंग कर देगा, विधानसभा भंग कर देगा, सीधी सी बात है। और भंग कर देगा तो भी उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलना है, क्योंकि उन दोनों को तो अब सीटें मिलनी नहीं है। क्योंकि इन्होंने जो नीतीश कुमार जो है ना, हमेशा जब जीता चीफ मिनिस्टर बना था, जो भी सीटें आई थी इसकी 42-43, उसी सीटों पे राज करता है ये। और उसका जो सीटें आई थी वो सिर्फ मोदी के नाम से मिली थी उसको, मोदी के बैनर पे, बस सीधी सी बात है। तो अब ये जो है ना, मेरे ख्याल से अब ये है ना, बिल्कुल अब ये समझ लो जो इनकी जो यात्रा है ना, अंतिम यात्रा चल रही है ये इसकी राहुल गांधी की, और इनका भी देख लेना, अभी जो इंडिया गठबंधन का चुनाव होते ही कार्यक्रम, अंतिम कार्यक्रम हो जाएगा, संस्कार अंतिम कार्यक्रम हो जाए। हाँ हो जाएगा, बिल्कुल अंतिम कार्यक्रम हो जाएगा। 3-4 पार्टियां मेजर में, अब चाहे ये जो मर्जी बोलते रहे, शरद पवार ये है, अभी तो देखो बात सुनो, अभी थोड़े दिन बाद अरविंद केजरीवाल भी कहेगा मैं दिल्ली से अकेले चुनाव लड़ूंगा। जब भगवंत मान ने बोल दिया, अच्छा भगवंत मान ने बोला है तो अरविंद केजरीवाल से डायरेक्शन लिए, सलाह लिए, जब भी तो बोला होगा। उसकी अब अकेले की हिम्मत नहीं है ऐसे बोलने की, तो अरविंद केजरीवाल ने उसे उकसाया होगा। अब अरविंद केजरीवाल भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे, सपा भी बोल देगा, डिक्लेयर कर देगा। तो गठबंधन पर टिक नहीं पाएगा, बिल्कुल ठीक ही नहीं पाएगा। देखो हालात देखो जैसे हालात नज़र आ रहे हैं, आप खुद सोचो, देखो आप पत्रकार हो, अब मैं आपसे तो पूछ नहीं सकता, आप बोलोगे नहीं कैमरे में। देखो जैसे हालात नज़र आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि इनका अंतिम कार्यक्रम जो है ना, बस ये हो जाएगा 24 के अंदर अंदर ही हो जाएगा। सर जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बिहार में भी जो राजनीति है वो गर्मा रही है। अब जो नीतीश कुमार हैं, उनका ऐसा माना जा रहा है कि वो बाजी पलट सकते हैं, तो एनडीए में आ सकते हैं क्या? मुझे तो देखो नीतीश कुमार में नीति जैसा कुछ अभी लग ही नहीं रहा था। पहले तो लग रहा है कि नाम ऐसे गुण, लेकिन नीति शास्त्र से थोड़ा विलुप्त होते जाते रहे, दूर होते जाते रहे। अभी उनकी 42 जेडीयू के जो विधायक है ना, उसमें से 20 और 22 तो उनके साथ जाएंगे या क्या करेंगे, अभी वो खुद कसम है, मतलब वो खुद संदेह है कि होगा क्या। लेकिन मना लेंगे, वो तो मना लेके बहुत बड़े बादशाह है, लेकिन मुझे लगता है वो जाएंगे एनडीए के साथ, क्योंकि उनके पास अभी दूसरा कोई ऑप्शन बचा नहीं है। और उनको मैं तो सजेस्ट करना हूँ, बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए, क्योंकि उनकी ये लास्ट इनिंग है। नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी अच्छी बैटिंग कर ली है टेस्ट में, वनडे में और ये 2020 में। मुझे तो लगता है छेली लास्ट इनिंग है उनकी लाइफ की, तो मुझे लास्ट इनिंग है तो मुझे धुआंधार बैटिंग चलती गंगा में हाथ धो के और प्रभु श्री राम का नाम लेके मैं एनडीए में जुड़ जाना चाहिए। मोदी अमित शाह इतने बुरे भी नहीं है कि उनको शामिल नहीं करेंगे, वो तो माफ़ करने वाले में भीष्म पिता जैसे हैं, वो माफ़ कर देते हैं। और चले जाएंगे तो भी थोड़ी बहुत इज्जत बच जाएगी। अच्छा, ये एनडीए में चले जाएंगे तो फिर इंडिया गठबंधन का क्या होगा? यहाँ तो सब तितर बितर वैसे ही हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन का तो मैंने पहला भी बोला था कि इंडिया गठबंधन का नारा है जीतेगा इंडिया। हाँ जीतेगा इंडिया, आप नहीं जीतने वाले हैं। तो पहले तो इंडिया गठबंधन अभी रहा ही नहीं है, सिर्फ रहा है कि 28 दल उनमें शामिल थे, तो नाम के शामिल है। अब सब ममता दीदी और सब अखिलेश, मायावती सारे इंडिपेंडेंट लड़ने वाले हैं और उनका कुछ नहीं हो सकता है। 24 लोकसभा में आपके माध्यम से भी बोल देना चाहता हूँ, देश की राजनीति में राजनीति के रंग और रूप बदलने वाले हैं। रंग तो भगवा हो गया और रूप भी क्या, आप समझ रहे हो क्या होने वाला है। तो ये मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में राजनीति का नया एक अध्याय शुरू होने जा रहा है। और नीतीश जी आ जाएंगे ना, तो लास्ट इनिंग में थोड़ी अच्छी धुराधार बैटिंग कर लेंगे, तो थोड़ी बहुत इज्जत भी उनकी बच जाएगी। अच्छा, बिल्कुल। और क्या, अभी इज्जत बचाने का उनको है, क्योंकि उनको पता चल गया कि वो भी राजनीति के उस जमाने के चाणक्य है और अभी भी मतलब काफ़ी सियासती दाव पेच जानते हैं। तो अभी आ जाएंगे तो उनके लिए बहुत बेहतर है। और मुझे लगता है कि राम जी भगवान भले वो न्योता ठुकराया था नहीं गए, लेकिन कुछ सद्बुद्धि दे रहे हैं ऐसे लोगों को। आज कैबिनेट की मीटिंग हुई पर कैबिनेट में कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो क्या कहना चाहते हैं? निष्कर्ष तो अभी एनडीए में जाएगा तभी निकलेंगे, क्योंकि देखो राज्यपाल को भी मिलने गए थे, उनको संयोजक नहीं बनाया ना, तब से वो इंडी गठबंधन के थोड़े अगेंस्ट में जाने लगे थे। उनको पता कि अभी प्रशांत किशोर के एक कॉल ममता दीदी को गया और उनको संयोजक कन्वीनर इंडी गठबंधन है, तभी उनको दो बात दर्द के रूप में चुभी है। और उसका वो जवाब इंडी गठबंधन को ऐसे देंगे ना कि रातों रात पता भी नहीं चलेगा और काम भी हो जाएगा। रातों रात पता नहीं चलेगा, काम भी हो जाएगा। काम हो जाएगा। वो है ना, वो बहुत होशियार आदमी है। नीतीश कुमार को कैसे आप अवॉइड कर सकते हो? अरे वो तो संयोजक बना तो अच्छा लीड कर पाते, लेकिन जैसे ये भगवा में पूरा राममय हो गया है भारत, तो बहुत मुश्किल था। लेकिन राजनीति के अच्छे जानकार है और मुझे लगता है कि उनको अपनी जो की हुई जो पास्ट में गलती सुधारने का बहुत बड़ा
सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है, तो मुझे लगता है कि उनको ये मौका स्वीकार लेना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी उनको एक्सेप्ट करेगी? देखो, मोदी और अमित शाह में बोले ना, वो भीष्म पिता जैसे लोग हैं, वो तो माफ करने वालों में से। मोदी जी का तो सूत्र ही है सबका साथ सबका विकास। जो शत्रुओं को भी मित्र बनाना मोदी जी जानते हैं, तो वो मोदी जी क्यों मना करेंगे, अमित शाह क्यों मना करेंगे? वो तो अच्छी बात है ना, आएंगे तो थोड़ी बहुत इज्जत बच जाएगी और इमेज भी थोड़ी उनकी सुधर जाएगी, और आगे 5-10 साल और अच्छी तरह से वो अच्छा खेल पाएंगे राजनीतिक दावपेच, वो पक्का है उनका लिए। जी भैया, क्या लगता है नीतीश पाला बदलेंगे इस बार? हाँ, पलट तो सकते हैं, पर अब ये देख रहे हैं कि भाजपा उनको एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, क्योंकि उन अब भरोसेमंद तो आदमी है नहीं। अब भरोसेमंद आदमी का फिर क्या ही करा जाए। और जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि उनकी लास्ट इनिंग है, अगर उनको लास्ट इनिंग में भी अगर अच्छा खेलना है और उनको बने रहना है, फिर तो उनको भाजपा का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी उनका साथ नहीं दे पाएगी, और आरजेडी और बिहार में उसके भरोसे वो मुश्किल ही भारत में टिक पाएंगे। और बिहार एनडीए में शामिल हो जाएंगे तो जो इनका गठबंधन में जो इनका हिस्सेदारी है वो कहाँ जाएगी? फिर वो गठबंधन तो डगमगाएगा ना कहीं ना कहीं। गठबंधन तो डगमगा चुका है, अब गठबंधन अस्तित्व में है भी कि नहीं, इस पर प्रश्न है सबसे बड़ा। टीएमसी कह रही है कि हम अपना अलग से लड़ लेंगे, अखिलेश यादव जी अलग ही चल रहे हैं, केजरीवाल जी अब तो कट्टर सनातनी बन रहे हैं, तो कांग्रेस को हजम नहीं होगा, ठीक है, तो कौन है फिर इसमें? तो फिर यही देखना है कि अस्तित्व में है भी कि नहीं गठबंधन, कि या केवल एक पेपर पर लिख देने से कि हमें गठबंधन है, कुछ एक मीटिंग 2-4 मीटिंग करने से गठबंधन थोड़ा हो जाता है। विचार मिलने चाहिए, आगे पूरे प्लानिंग करनी पड़े, तभी तो गठबंधन आगे बढ़ पाएगा। अब मुँह पे खड़ा है चुनाव, ठीक है, और कुछ प्लानिंग ही नहीं है, सीट शेयरिंग हो पा रहा, ना कुछ हो पा रहा है, तो गठबंधन अस्तित्व में है कि नहीं है, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। जी भैया, क्या कहेंगे? ये मैं पूछ रहा हूँ इनसे, भाई साहब से, ये क्या चाहते हैं कि विपक्ष हो ही ना, लोकतंत्र। इनका कहना तो ये है कि जिस हिसाब से मतलब अगर अभी जो गठबंधन कहीं ना कहीं डगमगा चुका है, अखिलेश यादव वहाँ अपना अलग कह रहे हैं, सभी लोग हैं, ममता बनर्जी हैं वो बंगाल में कह रही हैं अकेले लड़ेंगी, भगवंत मान कह रहे हैं कि पंजाब में अकेले लड़ेंगे, तो जब सब अकेले लड़ेंगे तो गठबंधन तो बचे ही नहीं ना। लड़ो में उसमें क्या है, कोई भी लड़ सकता है, कैसे भी लड़े, इंडिविजुअल भी लड़ सकती है दुनिया, उसमें कोई नहीं है। इंडिविजुअल लड़ तो सकते हैं, पर फिर अगर इंडिविजुअल लड़ेंगे तो फिर ये गठबंधन जो था वो तो टूट गया ना, फिर वो तो बात ही खत्म हो गई। अब गठबंधन टूटे या रहे, जो इलेक्शन होगा देखी जाएगी क्या होगा। देखिए ऐसा है कि गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गया। मोदी जी के ब्रह्मास्त्र के आगे ये सारा गठबंधन जितना था ये सब फेल हो गया। अब आप ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र उनका जो है वो हिंदुत्व है, और मोदी जी डंके की चोट पे हिंदुत्व को ऊपर बढ़ाते हैं, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। धर्मों के लिए क्या कर रहे हैं? बाकी धर्मों के लिए किसी का एक मिनट न्याय पार्लियामेंट में लेट न्याय एक मिनट न्याय सभी को मिला है, कहाँ अन्याय हुआ है जरा हमें बताएं। ये कहा मोदी रेजिम में अन्याय कहाँ हुआ जरा बताइए। नहीं तो आप क्यों कह रहे हैं हिंदू? अरे संविधान के अनुसार चलेगा। नहीं, आपने कहा कि बाकी, आपने कहा हिंदू धर्मों के लिए कहा, तो बाकी धर्मों के लिए क्या करा आपने पूछा ना। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि बाकी जो उन्होंने पार्लियामेंट में लेट के कसम खाई थी एंट्री से पहले कि संविधान की, तो संविधान के अनुसार चलेंगे या एक ही धर्म को लेके चलेंगे? संविधान के विरुद्ध क्या काम कर दिया पूछो तो, संविधान के विरुद्ध क्या काम कर दिया? आप ही कह रहे हो। आपका सवाल था ना कि हिंदू के लिए किया है और किसी धर्मों के लिए नहीं किया है। झंडा ऊपर कर रहे हैं, उसमें कोई प्रधानमंत्री का कोई धर्म ही नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। मतलब एक सेकंड, जो पहले वो दाढ़ी टोपी रख के जाते थे पार्लियामेंट में और अभी भी जाते हैं, वो कहते हैं हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वो अपना धर्म मानेंगे। अभी तुम कौन से हिंदू हो, पहले हमें ये बताओ, तुम कौन से हिंदू हो, तुम्हारा प्रमाण क्या? आज सुनो, पार्लियामेंट में बैठ के एक जिहादी बोलता है, सुनो, कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। सरकार कमजोर है, पार्लियामेंट में बैठ के हाँ वही सरकार कुछ नहीं कर पा रही, उसको हम जिहादी ही बोलेंगे। एक मिनट मैं आप पर आ रहा हूँ। बैठ गया पार्लियामेंट में, इनको देखो, सरकार 10 साल से इतनी कमजोर, आपने इतनी कमजोर सरकार जी मैं जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ। एक मिनट अरे एक सेकंड पहले मैं अपनी बात रख लूँ। भाई साहब, आपका सवाल था कि मोदी, आप पहले अपनी बात रख लेने दीजिए। आपने कहा कि मोदी जी हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, बाकी धर्म को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, यही आपका सवाल है ना? कह रहा हूँ कि संविधान के अनुसार चलेगा ना देश, मैं ये कह रहा हूँ। अभी नहीं चल रहा है संविधान के अनुसार, अभी तो लग नहीं रहा, गड़बड़ है जी। क्या कहेंगे सर? बोल रहे हैं कि संविधान सुरक्षित है जब तक हिंदू बाहुल्य है, नहीं तो ये संविधान कहाँ जाएगा, कौन कचड़ा के डिब्बा में, कोई नहीं जानता। ये ऑन कैमरा कह रहा हूँ, जब तक आज सुनो, अरे सुन लो,
सुनो हमने और हमारे बाप दादाओं ने संविधान स्वीकारा है और इसको आगे भी स्वीकारेंगे। आज 25 करोड़ भारत में मुसलमान है, क्यों सुरक्षित है? आज पाकिस्तान में देखो मुसलमान को मार रहा है, शिया सुन्नी को, इस पे क्या कहोगे? लेकिन अगर भारत के मुसलमान क्या भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमको ये बताइए, अगर हम कहते हैं आपसे मोदी जी ने कभी भी एक भी बात किसी धर्म के विषय में कही हो तो मुझे बताएं। यहाँ तो ओवैसी रोज ही कहते हैं। भाई ओवैसी तो रोज ही कहते हैं, हमने तो कुछ भी नहीं कहा, हमने तो ये बताया। अरे हम तो यही बता रहे हैं। सीरियस ले क्यों रहे हो? ओवैसी को इतने सीरियस क्यों लेते हो? अरे कुछ नहीं हो। अच्छा एक मिनट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार आए दिन पाला पलटते रहते हैं, तो आप क्या नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि काफ़ी दिनों से ऐसे संकेत मिल रहे हैं, वो राज्यपाल से मिले, उसके बाद बैठकें हो रही हैं, और अगर वो एनडीए में शामिल होते हैं तो भारत गठबंधन पर और इंडिया अलायंस के जो गठबंधन है उस पर क्या असर पड़ेगा? मुझे लगता है कि जो नीतीश कुमार जी हैं वो बहुत देर तक टहलेंगे, घूमेंगे, फिर वापस वो बीजेपी की तरफ ही आ जाएंगे, क्योंकि आखिरी में वो वहीं आएंगे, क्योंकि उनको कहीं शांति मिलेगी नहीं। कब तक शांति कहीं मिलेगी नहीं उनको। जो बात है वो यहीं आ जाएगी। देखिए मैं बताता हूँ, जब बर्तन भरा हुआ होता है ना तब स्थिर रहता है, जब बर्तन खाली हो जाता है, जब कुछ दिमाग में सोचता नहीं है तो ऐसे मर्राते रहता है, कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी। तो नीतीश कुमार जो है उसका दिन आ गया है, वो खाली होते जा रहे हैं, उनका जो सत्ता है वो धीरे धीरे छिनाते जा रहा है। जो ओरिजिनल सत्ता है, जो भारत को विश्व गुरु बनाएगा वो बीजेपी सरकार है, और हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं, जो आज वर्ल्ड उसको नंबर 1 लीडर मान रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नहीं अच्छा ये बताइए, अगर ये भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो जो गठबंधन है फिर तो वो कमजोर पड़ रहा है ना? गठबंधन तो हमेशा की तरीके से कमजोर पड़ा हुआ है भाई। गठबंधन, आप एक बात बताइए मुझे, कांग्रेस ने कब अपनी सीटें किसी के साथ शेयर की हैं? कभी नहीं शेयर की है उन्होंने। पहले बताएंगे कि हम गठबंधन करेंगे, लेकिन जब मौका इलेक्शन का आ जाएगा, अभी जब आचार संहिता लागू हो जाएगी, कांग्रेस को किसी से कोई समझौता नहीं करना है। वो अकेले अभी सर तो कह रहे हैं कि जो आप लोग कल तक तो पलटू चाचा बोलते थे, आज उन्हीं चाचा को एक्सेप्ट कर रहे हैं भाजपा वाले। वापस आएंगे ना, क्योंकि उनको आना ही पड़ेगा, मजबूरी है, उनके पास कुछ है ही नहीं, कोई उनका वजूद नहीं है, वो कोई वजूद। जी क्या कह रहे हैं? पलटू चाचा आएंगे या उसको स्वीकार कर लेंगे। जो कल तक गालियां दे रहे थे उसकी पूजा करोगे आप, और क्या? नहीं वो कह रहे हैं कि उनका कहने का मतलब है कि कल तक नीतीश कुमार पर तंज कसा जाता था, आज अगर वही नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होंगे तो भाजपा एक्सेप्ट कैसे करेगी? देखिए नीतीश कुमार जहाँ तक अभी तक तो बिल्कुल कंफ्यूज है, उनके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो भी क्या करने वाले हैं। अभी उनका एक सिस्टम अभी थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, अभी उनका ऐसा कुछ भी नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमने जनता से बातचीत करी, उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार अगर पाला बदलते भी हैं तो इसमें कोई कुछ खास नहीं रहेगा, वो पहले भी बदल चुके हैं, और अगर वो पाला बदलेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस और इंडिया गठबंधन को बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। ऐसी तमाम और अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरामैन गौरव के साथ मैं सक्षम, धन्यवाद।